वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऐसे मसल्स की जो मसल्स स्कैपुला को ह्यूमरस के साथ कनेक्ट कराते हैं। स्कैपुला और ह्यूमरस को आपस में कनेक्ट कराने वाले मसल्स हैं, उनकी बात करेंगे। सो आइए देखते हैं वो कौन से मसल्स हैं। डेल्टोइड है, सुप्रास्पाइनेटस है, इन्फ्रास्पाइनेटस है, टेरिस मेजर है, टेरिस माइनर है, सब स्कैपुलरस है। आइए वन बाय वन मसल को देखते हैं, उनकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। सो आप जो है वो जो बोन्स के जो जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, जो जनरल फीचर्स हैं जो बोन के, आप उनको रिकॉल करें, उनके लेक्चर दोबारा देखें, फिर ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ आपको बेसिक मूवमेंट्स जो है उनको आप रिकॉल करें, तो फिर ये आसानी से इनके एक्शन भी आपको समझ में आ जाएंगे। आइए देखते हैं डेल्टोइड मसल को। डेल्टोइड मसल के फाइबर्स होते हैं तीन तरह के, एंटीरियर फाइबर्स, लेटरल फाइबर एंड पोस्टीरियर फाइबर्स। वो फाइबर्स उनके हेड बनाते हैं। एंटीरियर फाइबर्स एंटीरियर हेड बनाता है, लेटरल फाइबर्स लेटरल हेड बनाता है और पोस्टीरियर फाइबर्स पोस्टीरियर हेड बनाता है। सो ये डेल्टोइड मसल के तीन जो हेड हैं, अब कहाँ से निकल रहे हैं वो हम देखते हैं, इनकी ओरिजिन देखते हैं। एंटीरियर फाइबर्स निकलते हैं लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल से, सही, क्लेविकल का लेटरल थर्ड। लेटरल फाइबर्स कहाँ से निकलते हैं? एक्रोमेन ऑफ स्कैपुला से, आपको एक्रोमेन स्कैपुला का पता है, सही है, वहाँ से निकलते हैं। पोस्टीरियर फाइबर्स कहाँ से निकलते हैं? स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के पीछे स्पाइन जो मैंने आपको दिखाई थी जब स्कैपुला पढ़ा रहा था, तो एक्रोमेन भी मैंने आपको दिखाया था, लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल भी मैंने आपको दिखाया था। सो यहाँ से इनकी ओरिजिन, एंटीरियर फाइबर्स हैं लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल से, लेटरल फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक्रोमेन ऑफ स्कैपुला से। पोस्टीरियर फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? स्पाइन ऑफ स्कैपुला से। इस तरीके से एंटीरियर फाइबर्स जो है वो एंटीरियर हेड बनाते हैं, लेटरल फाइबर्स जो है लेटरल हेड बनाते हैं, पोस्टीरियर फाइबर्स जो है पोस्टीरियर हेड बनाते हैं, सही है। सो ये आसान है, इनके तीनों हेड्स की कहाँ से ओरिजिन है। इंसर्शन एक ही पॉइंट है, डेल्टोइड टुबरासिटी। डेल्टोइड टुबरासिटी कहाँ पे होती है? मिडिल ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ये जब हम ह्यूमरस की शाफ्ट पढ़ रहे थे तो मैंने डेल्टोइड टुबरासिटी आपको बताया था। डेल्टोइड मसल की ये मैं इस पिक्चर में भी आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। एंटीरियर फाइबर्स देखें, लेटरल क्लेविकल से इसकी ओरिजिन है, ठीक। इस तरीके से ये पोस्टीरियर फाइबर्स देखें, स्पाइन स्कैपुला से इसकी ओरिजिन है, यहाँ पे स्पाइन स्कैपुला होगी, सही। लेटरल फाइबर्स इनकी देखें, एक्रोमेन प्रोसेस ये है, यहाँ पे एक्रोमेन प्रोसेस होगा, ठीक है, यहाँ से। सो ये आपने ओरिजिन देखी और डेल्टोइड मसल है ये पूरा, इनकी इंसर्शन आप देख लेंगे यहाँ पे, सही है। नर्व सप्लाई इसकी आसान है, एक्सिलरी नर्व। एक्शन इनके फाइबर्स के हिसाब से, लेटरल फाइबर्स का काम क्या है? लेटरल फाइबर्स का काम है आर्म को दूर ले जाना, यानी अबडक्ट आर्म, ठीक है, आर्म को दूर ले जाना, ये लेटरल फाइबर का काम है। एंटीरियर जो फाइबर है उनका काम है आर्म को फ्लेक्स कराना। ये बेसिक मूवमेंट्स आपको पता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, आर्म को फ्लेक्स कराना एंड मीडियली रोटेट द आर्म। मीडियली रोटेट बना अंदर की तरफ रोटेट करना, आर्म को अंदर की तरफ रोटेट कराना, इसको कहते हैं मीडियली रोटेट द आर्म। पोस्टीरियर फाइबर क्या कराते हैं? आर्म को एक्सटेंड कराते हैं एंड लेटरली रोटेट कराते हैं, बाहर की तरफ रोटेट कराना आर्म को। ये इनके जो है पोस्टीरियर फाइबर्स का काम है, किसके? डेल्टोइड मसल के। सो ये डेल्टोइड मसल आपको समझ में आ गया होगा। डेल्टोइड मसल में इंजेक्शन खास करके दी जाती है, सो रिकमेंडेड साइट ऑफ इंजेक्शन इनटू डेल्टोइड मसल, सही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ डेल्टोइड मसल में इस तरीके से इंजेक्शन दी जाती है यहाँ पे। सो इसके बाद है हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल की पहले हम ओरिजिन पढ़ेंगे, फिर इंसर्शन। ओरिजिन इसकी आसान है, मैंने आपको सुप्रास्पाइनेटस फोसा, इन्फ्रास्पाइनेटस फोसा जब स्कैपुला पढ़ा रहा था तो मैंने दिखाया था। स्कैपुला में स्पाइन होती है, स्पाइन से ऊपर वाला फोसा है सुप्रास्पाइनेटस फोसा और नीचे वाला फोसा इस इन्फ्रास्पाइनेटस फोसा। तो लिहाजा इसकी ओरिजिन है सुप्रास्पाइनेटस फोसा से, यानी स्कैपुला पे जो स्पाइन है उससे जो ऊपर वाला फोसा है वो है सुप्रास्पाइनेटस फोसा, सो वहाँ से इनकी ओरिजिन है। इंसर्शन इनकी ग्रेटर ट्यूबरासिटी ऑफ द ह्यूमरस। ग्रेटर ट्यूबरासिटी ऑफ द ह्यूमरस आप लोगों को पता है, ग्रेटर ट्यूबरिकल ऑफ द ह्यूमरस या ट्यूबरासिटी ऑफ द ह्यूमरस, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट बना, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बनने जाएगा, ठीक है, शोल्डर जॉइंट बनता है ना यहाँ पे, जो ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस क्या बनाते हैं? शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट का लिहाजा कैप्सूल होगा, तो इस पर भी आके इसकी इंसर्शन होती है। नर्व सप्लाई इसकी आसान है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक। और ये आपको नर्व सप्लाई याद करनी है बस। एक्शन इसका आसान है, अबडक्ट आर्म, आर्म को दूर ले जाना और शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करना। इस मसल को आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सही। सुप्रा स्पाइनेटस फोसा है ये, यहाँ पे ये मसल ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे ये ग्रेटर ट्यूबरासिटी ऑफ द ह्यूमरस पे आके इंसर्ट हो रहा है। यहाँ पे इसने हेड ऑफ ह्यूमरस लिखा है, हेड ऑफ ह्यूमरस नहीं है,
लेकिन ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस सही है, आपके बुक में ये है। ठीक है, इसने जनरल हेड ऑफ ह्यूमरस की बात की। तो ये मसल आसान है, सुप्रास्पाइनेटस मसल। इसके बाद है हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस मसल। इंफ्रास्पाइनेटस फोसा स्कैपुला से निकलता है, सही है। इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, ये इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है, स्पाइन से नीचे देखें, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से ये मसल निकल रहा है, इसकी ओरिजिन है। और इनकी इंसर्शन यही ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस पे एंड कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट पे। ठीक, ये इनकी इंसर्शन है, सही, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस पे एंड कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट। नर्व सप्लाई इंफ्रास्पाइनल मसल की सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ये आपको याद रखनी है। ये क्या कराती है, लेटरली रोटेट कराती है आर्म को लेटरली यानी बाहर की तरफ आर्म को रोटेट कराती है और शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज रखती है। जबकि सुप्रास्पाइनल का क्या काम है, देखें, बाहर को आर्म को बाहर की तरफ ले जाना, मैंने अपडेट कराना, ये दूर ले जाना, बाहर का तरफ नहीं, दूर ले जाना, आर्म को दूर ले जाना और शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज कराना। इस तरीके से इंफ्रास्पाइनल मसल का क्या काम है, आर्म को बाहर की तरफ रोटेट कराना, लिटरली रोटेट कराना और शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करना, सही है। लिटरली रोटेट माना बाहर की तरफ रोटेट कराना, मोड़ना, आर्म को बाहर की तरफ मोड़ना और शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज रखना, ये इस मसल का इंफ्रास्पाइनल का काम है। इसके बाद हमारे पास टीरेस मेजर है। टीरेस मेजर लोअर थर्ड ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला का जो लेटरल बॉर्डर है, उनका जो लोअर थर्ड है, निचला हिस्सा, उससे ये निकलता है। और इनकी इंसर्शन कहाँ पे, मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस का जब हम अपर एंड पढ़ रहे थे तो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी लेसर ट्यूबरोसिटी हम पढ़ रहे थे। ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरोसिटी के बीच में इंटरट्यूबरिकुलर सल्कस हम पढ़ रहे थे, एक सल्कस, उस सल्कस को कहते हैं इंटरट्यूबरिकुलर सल्कस, उसी सल्कस को कहते हैं बाइसेप्टल ग्रूव। ठीक, बाइसेप्टल ग्रूव की अब दो दीवारें हो गई, एक मीडियल की तरफ जो है दीवार है वो मीडियल लिप है, लेटरल की तरफ जो दीवार है वो लेटरल लिप है। मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव पे ये आके लगता है टीरेस मेजर मसल, सही। लोअर सबस्कैपुलर नर्व इसकी नर्व सप्लाई है। इसका एक्शन बहुत ही आसान है। आर्म को क्या करता है, आर्म को मीडियली रोटेट कराना यानी अंदर की तरफ मोड़ता है, और आर्म को अडक्ट कराना यानी आर्म को मिलाता है, आर्म को मिलाता है, आर्म को लगाता है, अडक्ट कराता है और अंदर की तरफ मोड़ता है। ये इसका काम है टीरेस मेजर का। साथ साथ शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज भी कर रहा होता है, टीरेस मेजर का काम है। इसके अलावा ये आप टीरेस मेजर इसमें देख भी सकते हैं, आसान है, सही है। ये इनकी ओरिजिन है, ये इनकी इंसर्शन है, टीरेस मेजर मसल। इसने अपर सरफेस ऑफ इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला लिखा है, ये भी सही है। और इनकी ओरिजिन लोअर थर्ड ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से होती है, ये बुक की पॉइंट है, सही है। इसके बाद है टीरेस माइनर। अपर 2/3 ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के अपर 2/3 से निकलता है, लगता कहाँ पे, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस और साथ साथ कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट पे। ठीक है, सो नर्व सप्लाई क्या है इसकी, एक्सियल नर्व। एक्शन इसका क्या है, बहुत ही आसान, आर्म को लेटरल रोटेट कराना यानी बाहर की तरफ रोटेट कराना, बाहर की तरफ मोड़ना, आर्म को बाहर की तरफ मोड़ता है और शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करता है, ये काम है टीरेस माइनर मसल का, सही है। इसमें आप टीरेस माइनर मसल देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इसकी ये देखिए ओरिजिन, ये लेटरल बॉर्डर है, 2/3 से इसकी ओरिजिन है और ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी तक जा रही है, इसकी इंसर्शन है, ये टीरेस माइनर मसल है, बहुत ही आसान मसल है, सही है। ये आप देख सकते हैं, अपर 2/3 ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से निकलता है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस पे लगता है एंड कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। एक्सियल नर्व इसकी नर्व सप्लाई है। एक्शन इसका आसान है, लेटरली रोटेट द आर्म, है आर्म को बाहर की तरफ मोड़ना, शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करना, ये इस मसल का काम है। इसके बाद लास्ट मसल उसका नाम है सब स्कैपुलर मसल, सब स्कैपुलर फोसा से निकलता है, सही है। सब स्कैपुलर फोसा आप लोगों को मैंने दिखाया था, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था स्कैपुला, वहाँ से ये इसकी ओरिजिन है। और अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप स्कैपुला का लेक्चर दोबारा खोलें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, सब स्कैपुलर फोसा से ये निकलता है। इंसर्शन इसकी लेसर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस पे, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे नहीं, लेसर ट्यूबरोसिटी पे सब स्कैपुलर मसल की इंसर्शन है, माना यहाँ पे आके लगता है। निकलता कहाँ से, सब स्कैपुलर फोसा से निकलता है और कहाँ पे आगे लगता है, लेसर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस पे। नर्व सप्लाई इसकी क्या है, अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व। काम इसका क्या है,
मीडियली रोटेट्स आर्म एंड स्टेबलाइज शोल्डर जॉइंट, आर्म को अंदर की तरफ मोड़ना और शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज कराना, ये इस मसल का काम है। इस मसल को हम इस पिक्चर में देख सकते हैं आसानी से। अब आप देख लें इस पिक्चर को, ठीक, सब स्कैपुलर फोसा अब आपको समझ में आ गया होगा, सही है। ये सब स्कैपुलर फोसा है, सही, सब स्कैपुलर फोसा है, यहाँ से ये निकल रहा है और लेसर ट्यूबरोसिटी ह्यूमरस पे आगे लगता है। इस मसल का एक्शन भी आपको समझ में आ गया। होपफुली ये मसल्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।